श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या अभी हम 17 का पाठ करेंगे। यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो इस संसार में आसक्त हैं, जो इस संसार से कई प्रकार की सुविधाएं ग्रहण करते हैं, उन सबको अपने कर्मों को यज्ञ रूप में संपन्न करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी भगवान से सुविधाएं मिलती हैं उसके लिए हम ऋणी हो जाते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश, जल, सांस लेने को हवा, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी, भोजन, ये सब हमें प्रकृति से ही मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि इन सभी सुविधाओं के पीछे देवताओं का नियंत्रण होता है। देवता इनके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि देवताओं को भोग लगाए बिना खाता है, यह एक प्रकार से पाप कर्म कर रहा है। तो व्यक्ति अपने कर्म करते समय कर्मों का जो फल है वो फल या तो भगवान को अर्पित करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो देवताओं के लिए यज्ञ करे। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। कलयुग में सबसे सुगम और सरल है हरि नाम संकीर्तन या माला का जप करना। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी संसार से कोई आसक्ति नहीं रहते, संसार से सुख नहीं चाहते, बल्कि वो अपने आप में ही सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ऐसे लोगों के कोई कर्तव्य कर्म नहीं होते। उसकी चर्चा भगवान अब इस श्लोक में कर रहे हैं। यस्तु आत्मरति एव स्यात्, वे मनुष्य जो अपने आप में रमण करते हैं और अपने आप में ही आनंदित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं होती। वे स्वयं में ही रमण करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे हमेशा भगवान में रमण करते हैं। आत्मतृप्तश्च मानवा, ऐसे मनुष्य अपनी आत्मा में तृप्ति का अनुभव करते हैं। आत्मनैव च संतुष्ट, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, तस्य कार्य न विद्यते, ऐसे मनुष्य के लिए इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं बचता। चाहे तो कार्य करे चाहे तो ना करे, क्योंकि हम इस संसार में कोई कार्य क्यों करते हैं, हमारी कुछ ना कुछ उनके पीछे कामनाएं होती है, जिनको पूरा करने के लिए हम कार्य करते हैं। अभी हम जिस अवस्था में हमारी कई इच्छाएं होती हैं, हमें स्त्री चाहिए, हमें पुरुष चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमारी प्रशंसा हो, हमें मान बढ़ाई मिले, ये सब जुटाने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक प्रयास करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में आनंदित है, आत्मरति एव आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता। जैसे मछली जल में तृप्त रहती है, इसी प्रकार जो भगवत भक्त श्री कृष्ण में ही तृप्त रहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करके ही आनंदित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं बचता। फिर भी ऐसा व्यक्ति भी इस संसार में रहते हुए सक्रिय रहता है और संसार के कई कार्य करता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। गौ माता की जय।